Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the last lesson written by Alphonse Daudet. So students, आइए हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसे सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। I started for school very late that morning. उस सुबह मैं स्कूल के लिए बहुत देर में गया। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और मुझे डांट खाने का बहुत बड़ा डर था। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट, ख़ास तौर से क्योंकि हमारे टीचर एम हेमल ने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे। पार्टिसिपल जो है ग्रामर का लेसन होता है। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मैं तो पार्टिसिपल के बारे में पहला शब्द नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक पल के लिए मैंने भाग जाने का विचार किया और घर से बाहर समय बिताने का फैसला किया। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, बहुत ही राहत देने वाला चमकीला दिन था। द बर्ड्स वेयर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, जंगल के किनारे चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सा मिल, आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में द प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, प्रूसियन सोल्जर्स अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे, सैन्य अभ्यास कर रहे थे मतलब। इट वाज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स, ये सारी चीज़ें पार्टिसिपल्स के नियमों से ज़्यादा आकर्षित करने वाली थी। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, लेकिन मेरे पास अपने आप को रोकने की क्षमता थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल, और मैं स्कूल के लिए जल्दी से रवाना हो गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल्स के पास से गुजरा, देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, तो नोटिस बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्राम देयर, पिछले 2 सालों से हमारे लिए सारी बुरी खबरें वहीं से आती थीं। द लास्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जैसे क्या क्या न्यूज आती थी। हारे हुए युद्ध की खबरें आती थी, द ड्राफ्ट मसौदा की खबरें आती थी, और कमांडिंग ऑफिसर के आदेश की खबरें आती थी। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, और मैंने बिना रुके स्वयं सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या मैटर हो सकता है, क्यों यहाँ पर इतनी भीड़ लगी है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, फिर जब मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहा, जितनी जल्दी निकल सकता था। द ब्लैक स्मिथ वाचर हु वाज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, तो लोहार जो वहाँ पर अपने सहायक के साथ था और वो नोटिस को पढ़ रहा था, उसने मुझे पीछे से बुलाया। डोंट गो सो फास्ट बब, बेटा इतनी तेज़ मत जाओ। यू विल गो टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हें स्कूल जाने के लिए काफ़ी समय है, यानी कि तुम आराम से स्कूल जाओ, तुम्हारे पास काफ़ी समय है। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फ़न ऑफ मी, मैंने विचार किया कि शायद वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं एम हेमल के छोटे से बगीचे में बिल्कुल हाँफता हुआ पहुंचा। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ग्रेट बस्टल, तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला होता था। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर गली में सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल,
तो बाहर कौन कौन सा हल्ला गुल्ला सुना जा सकता था? आइए हम आपको बता दें कौन कौन सा हल्ला गुल्ला सुना जा सकता था। जैसे डेस्क का खोलना और बंद करने की आवाज़, पाठ को एक साथ एक सुर में तेज़ आवाज़ में याद करने की आवाज़, अपने कानों पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर पढ़ने की आवाज़ ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आए, और टीचर के डंडे की आवाज़ जब वो अपने टेबल पर डंडा पटकता था तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ती थी। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब ये सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। मैं बिना दिखे अपने डेस्क पर जाने के लिए इसी हल्ले गुल्ले का फ़ायदा उठाता था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन वास्तव में उस दिन सब कुछ इतना शांत था जैसे कि रविवार की सुबह हो। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। कह रहे हैं खिड़की से मैं अपने दोस्तों को ऑलरेडी देख सकता था कि वो अपनी जगह पर बैठे थे, और एम हेमेल जो है अपना भयानक डंडा अपने आर्म में दबाए इधर उधर वॉकिंग कर रहे थे, टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना था और सबके सामने से ही जाना था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना लज्जित हो गया था और कितना डर गया था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम हेमेल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हेमेल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुता से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड। छोटे फ्रेंड, तुम अपनी जगह पर जल्दी से चले जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू। हम तो लेसन तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं अपनी बेंच को डाग गया और अपनी डेस्क पर जाकर के बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट। जब तक कि मैंने अपने डर के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया था। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट। तब तक मैंने देखा कि हमारे जो टीचर एम हेमेल थे वो अपनी ब्यूटीफुल सुंदर सी कोट पहने हुए थे और अपनी झालर वाली शर्ट पहने हुए थे। फिर क्या होता है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और अपनी छोटी सी काली रंग की कैप लगाए थे जो कि पूरी तरह से कढ़ाई की हुई थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जो कि वो कभी नहीं पहनते थे, सिर्फ निरीक्षण के दिन और पुरस्कार वितरण के दिन ही पहनते थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। इसके अतिरिक्त पूरा स्कूल बहुत ही विचित्र और शांत शांत दिखता था। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली थी वो मैंने देखा कि जो पीछे वाली बेंचेस है जो हमेशा खाली खाली रहती थी। द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ। गाँव के लोग बड़ी शांति से बिल्कुल हमारी तरह ही बैठे थे। ओल्ड हाउजर विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। जैसे वहाँ पर कौन कौन बैठा था, बूढ़ा बिल्डर बैठा था, हाउजर बैठा था जो कि तिकोनी टोपी लगाए हुए था,
पूर्व मेयर बैठा हुआ था, पूर्व डाकिया डाकखाने का बैठा हुआ था, और भी कई लोग इसके अतिरिक्त बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक एट सैड, सभी लोग दुखी दिख रहे थे। एंड हाउजर हैड ब्राट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज, और हाउजर ने एक पुराना सा कायदा लिया था जिसके कोने पर थपथपा कर उसे खोला। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेज, और उसे उस कायदे को अपने घुटने पर रखकर खोला और अपने चश्मे से उन पेज को, कायदे के पेज को घूर घूर कर देख रहा था। कायदा माने होता है जो बिल्कुल शुरुआती बुक होती है, उसे कायदा बोलते हैं। फिर क्या होता है, वाइल आई वाज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, एम हेमेल माउंटेड ही चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड gentle tone which he had used to me said, my children, this is the last lesson I shall give you. जब मैं इन सारी चीज़ों से आश्चर्यचकित हो रहा था तो मेरे टीचर एम हेमेल अपने चेयर पर बैठ गए और उन्होंने उसी गंभीर अंदाज में और उसी कोमल आवाज़ में जो कि वो पहले भी यूज करते थे मेरे लिए, उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, आज मैं आपको लास्ट लेसन दूंगा, अंतिम लेसन दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्राम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंस। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूल में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए टीचर कल आएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा फ्रेंच का अंतिम लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से सुने। वाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वेयर टू मी, इन शब्दों से मेरे ऊपर मानो बिजली गिर गई। ओ द रिचेस, दैट वाज वाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। फिर राइटर सोचता है, ओहो, अरे बाप रे, ये परेशानी है। अच्छा, तो टाउन हॉल के पास जो नोटिस बोर्ड पर समाचार था यही था, ऐसा सोचता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन होगा। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं तो अच्छे से लिखना भी नहीं जानता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं कभी सीख भी नहीं पाऊँगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार। अब मैं आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे अवश्य वहाँ रुकना होगा। मैं कितना दुखी था कि मैं अपने लेसन को लर्न नहीं कर रहा था और इसके बजाय मैं चिड़ियों को देखता था, उनके अंडों को देखता था, और मैं इधर उधर जाता था, लकड़ी के पल्लों पर स्लाइडिंग करता था, जिसे सार कहते हैं। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नीसेंस ए वाइल एगो, सो हैवी टू कैरी, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वेयर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुड नॉट गिव अप। राइटर कहता है कि मेरी किताबें, जो कि कुछ समय पहले बहुत ही ख़राब लगती थीं मुझे, और मुझे बहुत भारी लगती थी ढोने में, मेरी ग्रामर की बुक, मेरी इतिहास की सन्यासियों वाली बुक, अब ये सारी चीज़ें मुझे किसी पुराने मित्र जैसी लग रही थी जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता था। एंड एम हेमेल टू, और अपने टीचर एम हेमेल को भी नहीं छोड़ना चाहता था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज। जब ये विचार मुझे समझ में आया कि वह चले जाएंगे और फिर मैं अपने टीचर को दोबारा देख नहीं पाऊँगा, इस आइडिया से मैं उनके डंडे के बारे में भूल गया और ये भी भूल गया कि मेरे टीचर एम हेमेल कितने सनकी थे, क्रैंकी थे। फिर क्या होता है, पुअर मैन, बेचारे मेरे टीचर। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट
ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस। ये तो उनका लास्ट लेसन है जिसके सम्मान में उन्होंने रविवार के अच्छे कपड़े पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड। और अब मुझे समझ में आया कि क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने पहला पार्ट आपको दे दिया और इसके बाद आपको दूसरा पार्ट्स मिल जाएगा। इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा और मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।